हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टोरी में। आज हम देखेंगे मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को आज हम बेसिक तरीके से समझेंगे और उसको समथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस तीन चीज पे ही डिपेंड करता है। तीन चीज पे ही डिपेंड करता है। एक हो गया सीपी, दूसरा हो गया है एमआरपी और तीसरा हो गया है एसपी। इसको हम सीपी को हम क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, और इसको हम हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य। और एमआरपी को हम अंकित मूल्य कहते हैं, एमआरपी को हम अंकित मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य। और ये जो एसपी जो है ना, एसपी ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस को हम विक्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, मान लो कि मैं एक दुकानदार हूँ, मैं चीनी बेचता हूँ। मैं क्या बेचता हूँ? चीनी बेचता हूँ। तो मैं कहाँ से एक किलो का चीनी 100 रुपये में खरीद कर लाया। मैं कहाँ पर 100 रुपये में 1 किलो चीनी, 100 रुपये में 1 किलो चीनी खरीद कर लाया। और मैं बोला कि चलो हम चीनी पे कुछ लाभ कमा लेते हैं। लाभ कमाने के लिए प्लानिंग बनाते हैं। तो हम प्लानिंग बनाए, तो लाभ कमाने के लिए हम 150 रुपये में बेचने का प्लानिंग बनाए। तो 150 रुपये का बेचने का प्लानिंग बनाए। तो हमारे जो बगल का जो अरुण जी है ना, अरुण बाबू, वो हमारे पास है। बोले कि चीनी का मूल्य तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ मार्केट में बहुत सस्ता है। हमने बोला कि क्या मार्केट में कितना है? उसने बोला कि 140 में। अरुण बाबू ने बोला 140 का है। हमने बोला कि हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें 130 में दे देंगे। कितने में दे देंगे? 130 में, 130 रुपये में दे देंगे। तो हमने चीनी का एक केजी का चीनी का मूल्य 100 रुपये में खरीदा और 130 में बेच दिया। 130 में बेच दिया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें 30% का फायदा हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया। देखिए, 100 रुपये में चीनी खरीदा और 130 में बेच दिया। तो जब भी कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो प्रॉफिट एंड लॉस सीपी और एसपी पे होता है। प्रॉफिट एंड लॉस जब भी कोई बात करे, सीपी और कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पे ही होता है। तो हम देखेंगे, और एमआरपी पे कोई असर ही नहीं पड़ता है। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस की बात करे तो एमआरपी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा एमआरपी का। तो फिर ये सीपी और एसपी का हमने पूछा कि कितने के लाभ कमाए, तो आपने बताया भैया जी 100 रुपये का सामान था, 130 में बेच दिया। 100 रुपये का सामान था और 130 में बेच दिया। तो 30% का यहाँ पर 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपको। 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया।
तो ये परसेंटेज प्रॉफिट में होगा 30/100 इंटू 100, तो ये 100 से ये 100 कट गया, इक्वल टू 30% हो गया। 30% आंसर 30% हो गया। 100 रुपये का चीनी खरीदा और 130 में बेच दिया, तो 30% रुपया हम लाभ कमाए 30, तो ये 30 में तो ये सीपी है, सीपी और इंटू 100 इक्वल टू 100 से 100 कर गया, ये हो गया 30%। तो ये मतलब हुआ कि जब भी हम लाभ कमाएं तो ये प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, ये हो गया फॉर्मूला। ये हो गया फॉर्मूला प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो ये हो गया। अगर ये लॉस हो गया तो ये लॉस हो गया तो लॉस बटे सीपी इंटू 100। ऑलवेज डिपेंड करता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज डिपेंड करता है सीपी और कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पर। एमआरपी का कोई इसमें रूल नहीं होता है। तो हम इसको देखते हैं। अगर ये लॉस होगा तो लॉस बटे सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 है, तो लॉस हो जाएगा, लॉस लिख लेगा। और प्रॉफिट एंड सीपी इंटू 100 तो लाभ निकलेगा, लाभ मतलब प्रॉफिट। तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सीपी एमआरपी और एसपी, ये हो गया कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ये हो गया एमआरपी, हो गया अंकित मूल्य और एसपी हो गया सेलिंग प्राइस हो गया विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस हो गया विक्रय मूल्य। तो इसको हम देखे थे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो ये जो सीपी है ना, अगर कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा ऑलवेज डिपेंड करता है ये कॉस्ट प्राइस पर, ऑलवेज डिपेंड करता है ये कॉस्ट प्राइस। अगर कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो ऑलवेज डिपेंड करता है ये कॉस्ट प्राइस पर। अगर कोई दुकानदार कोई डिस्काउंट देगा तो ये एमआरपी अंकित मूल्य पर देगा, एमआरपी पर। अगर कोई दुकानदार डिस्काउंट देगा तो ये एमआरपी पर देगा, एमआरपी। फॉर एग्जांपल हम 100 रुपये में चीनी खरीदे थे, हमारे बगल का अरुण जी आ गए तो और बोले कि मार्केट हमारे उसके साथ एग्जांपल समझिए, हम 100 रुपये में चीनी खरीदे और 150 में बेचने का प्लानिंग बनाए, हमारे बगल का अरुण जी आ गए और उसके साथ बातचीत हुए, वो बोले कि ऐसे तो हम इस पर ही इसको 150 रुपये में बेचने का प्लानिंग कर रहे थे। तो ये इसी पर ही डिस्काउंट दिए, एमआरपी पर ही डिस्काउंट दिए। हम कोई भी दुकानदार देगा तो डिस्काउंट ये एमआरपी पर देगा। और एसपी क्या होता है? एसपी होता है अगर कोई
टैक्स या कमीशन देगा, अगर कोई टैक्स या कमीशन देगा, ऑलवेज ऑलवेज डिपेंड करता है एसपी पर। अगर अगर कोई टैक्स या कमीशन देगा तो ऑलवेज डिपेंड करता है एसपी पर। तो फिर ये छोटा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये छोटा वाला। तो जिसको ये छोटा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया उसके लिए। तो वीडियो को अगर आप देख रहे हैं ना, तो साथ में एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ताकि आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज मार सके एग्जाम के समय में। तो अगले कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन को छोटा सा कॉन्सेप्ट के साथ। अगर मैंने कहा कि किसी भी चीज़ का सेलिंग प्राइस, किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 500 रुपया है। मैंने बोला कि किसी भी चीज़ का अगर सेलिंग प्राइस 500 रुपया है, किसी भी चीज़ का मैंने बोला कि किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस अगर 500 रुपया है, अगर मुझे 10% का लाभ, 10% का प्रॉफिट 10% का हुआ, तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या है? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको हम बेसिक से समझेंगे। तो ऐसी क्वेश्चन ऑलवेज रेलवे के एग्जाम में या एसएससी जीडी के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट से, ट्रिक नहीं, ये ट्रिक नहीं जो बताऊंगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस किस पे डिपेंड करता है? ये सीपी पर। ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस, तो ज़्यादा दिमाग लगना, 500 इंटू 10% का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर 110 हो जाएगा, और नीचे 100। तो इसको काटा, तो 500 इंटू 110 इक्वल टू 550, ये आंसर हो गया। तो ऑलवेज डिपेंड करता है प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पर। अगर यही क्वेश्चन मैंने बोला कि अगर मैंने कोई आपको सामान खरीदा, मैंने कोई सामान खरीदा एसपी, मैंने कोई सेलिंग प्राइस खरीदा 550 रुपये में, अगर मुझे 10% का लाभ हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, तो बताइए कि मैंने उसका क्रय मूल्य कितना है, मतलब सीपी कितना है, इसका सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो हम देखे थे यहाँ पर एसपी अगर था, तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये वाला। तो ये एसपी 10% का प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस पर 10% का प्रॉफिट हुआ, तो बताइए सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। तो इसको हम 500, इसको ऐसे सॉल्व करें, 550, इसका अगर ये सेलिंग प्राइस पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, तो 550 इंटू ये 100/110, तो ये से यहाँ कटेगा, ये 1155, 11×5 = 55, ये से ये हो गया, तो 500 आंसर हो गया।